आप सभी राम भक्तों को राम राम। आप सबको पता है कि 22 जनवरी को देश में क्या है, एक बार फिर से दिवाली जो नवंबर महीने में होती है वो 22 जनवरी को होगी। हम एक ऐसे शख्स के घर पे आए हैं जो 1992 में 6 दिसंबर को क्या हुआ था उसके गवाह हैं। गवाही नहीं है बल्कि वो सब उस कारनामे में शामिल है जिसका आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं। आइए दिखाते हैं वो कार सेवक जो 6 दिसंबर 1992 को जाके अयोध्या में उस बाबरी मस्जिद को तोड़े थे जो बाबर द्वारा बनाया गया था, राम मंदिर को तोड़ के। उनका ये दरवाज़ा देख लीजिए, यही वो कार सेवक हैं। उनके दरवाजे का कुछ ऐसा सीन है। ये घर है, एक देख लीजिए, ये कुटिया है। और अभी भी आइए इनका, तो ये लोग टीवी पर ही दर्शन कर रहे हैं। बाकी वो कौन शख्स हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को अयोध्या में जाके बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और क्या सब हुआ था, वो सारी जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। नाम बताइए, क्या नाम हुआ? नाम है मेरा पवन कुमार ठाकुर। अच्छा। और दर्शन शास्त्र ग्रेजुएशन। उस समय तो फोन नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं रहा होगा, मतलब चिट्ठी पुर्जा का जमाना था। कैसे आप लोग अयोध्या यहाँ से पहुँच गए? ऐसे हम लोगों को जिला केंद्र से इसकी सूचना मिली कि भाई कार सेवा में चलना है। और इसका मैं भी 5 जन के माध्यम से हम देखे थे इसको। जो मुलायम सिंह का कुकृत हुआ था वो इतिहास का काला 45 मिनट, जिस समय 2 नवंबर 90 को गोली चला था। और हमारे कितने राम भक्त शहीद हुए थे 6 दिसंबर के दिन ना? 2 नवंबर 90 जिस दिन मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उसी दिन उन्होंने ही आदेश दिया था कि गोली चलाओ। कल्याण सिंह की भूमिका रही थी कुछ इसमें? कल्याण सिंह तो नहीं होते तो शायद आज ढांचा नहीं हटता। और आज ये खुशी का जो दिन आ रहा है नहीं आ पाता। आप भावुक हो गए। अच्छा, उस समय आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या सब हुआ था, पूरी घटना थोड़ा बताइए। पहुँचे जब 3 दिसंबर को तो तत्कालीन अध्यक्ष राम जन्मभूमि न्यास परम पूजनीय दिगंबर अखाड़ा के महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज जो आज अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं मंच पर नहीं जाऊंगा और इस बार कार सेवक अंतिम बार आया है अयोध्या। अच्छा, उन्होंने ये वचन दिया? हाँ, और ये कहा कि यहाँ लोगों को ऐसे जमा नहीं करते हैं, उसको काम करना है। तो साधु समाज पहले तय किया कि सरजू के जल और बालू से जो पिछले जुलाई में बन रहा था चबूतरा शिलान्यास के पास, उसका साफ सफाई करेगा कार सेवक सर। लेकिन लक्ष्य कुछ और? हाँ, लक्ष्य था यही 6 दिसंबर 92 को वहाँ से उस ढांचा को हटाना। और 10:45 के लगभग जब प्रमोद महाजन जी आए, वक्तव्य के मंच के संचालक थे परम पूजनीय रामविलास दास वेदांती जी महाराज जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। और उन्होंने कहा कि अब प्रमोद महाजन आ रहे हैं। जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि भाई समस्तीपुर बिहार में फलाने तारीख को हम लोग आडवाणी समेत रथ से गिरफ्तार करके भेज दिए गए थे माता टीला रेस्ट हाउस। अच्छा, आडवाणी जी का जो रथ यात्रा था उसको रोक के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हम लोग दरभंगा में इंतजार में थे, लेकिन हम लोग को सूचना आया कि भाई समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी हो गई। और वहाँ से बिहार में किसकी सरकार थी? बिहार में लालू जी की सरकार थी। और उन्होंने ही अरेस्ट किया था कामेश्वर चौपाल जी, जिनके द्वारा शिलान्यास हुआ था। अच्छा, 84 में ही। हाँ, वो हम लोगों के साथ थे। अच्छा, उस समय आपके साथ थे उस कार सेवा में? हाँ। और ऐसे हम लोग गांव से 8-9 आदमी थे, सब लोग मिलकर ऐसा कार्य किया। निवर्तमान संघ चालक अभी भागवत जी 3रे पद पर थे उस समय से, इनसे साथ हमको लड़ने भेजने का मौका मिला है। इनका मैं फोटोग्राफ भी लिया है। अच्छा, उस समय आक्रमण हुआ था, कुछ आपके पास सबूत सभी है ना? यही इसी पेटी में रखे हैं सब कुछ? उस समय लाकर हम लोग रखे थे, अभी भी संभाल के रखे हैं। हाँ हाँ। और ये पुस्तक है RSS का विषय बिंदु, और इसी में हम लोग लाकर रखे थे। उस समय हम लोगों के माथे पर ये लगा हुआ था जब हम कार सेवक के रूप में गए थे। तो और राम लला हम आएंगे, एक बार दिखाइए कि लिखा हुआ है इस पे, राम लला हम आएंगे अब मंदिर वही बनाएंगे। जो नारा था उस समय का, राम लला हम आएंगे अब मंदिर वही बनाएंगे, यही हर वो कार सेवक के सर पे पट्टी बांधा गया था। चाहे आप कोठारी बंधु का भी अगर फोटो उस वक्त का देखते हैं तो कोठारी बंधु के भी सर पे था। और इनके पास देख लीजिए वो सारे ID कार्ड है, ये RSS का लिखा हुआ है। इनका नाम पवन कुमार ठाकुर। और ये DHP हम लोग को कार सेवा में जाने के समय ये परिचय पत्र मतलब इशू किया था, जो हमारे पास आज भी है सुरक्षित। देखिए यही वो
इनका परिचय पत्र है, जिसको कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी कार्ड, हाँ, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दिया गया था कि ये लोग 6 दिसंबर 1992 को जो इतिहास रचा गया था, जो राम मंदिर आज आप 22 जनवरी को देख रहे हैं, तो इन्हीं सब के बदौलत आज वहाँ पे राम मंदिर तैयार हुआ है। अगर ये कार सेवक उस वक्त अगर उस ढांचे को नहीं तोड़ते तो शायद ये हम जो अब उत्सव मना रहे हैं 22 जनवरी को, दोबारा दिवाली मनाएंगे, वो शायद न मना पाते। ये बाबरी ढांचा का भस्म है। अच्छा, बाबरी ढांचा का, हाँ, जो मंदिर था। अच्छा, और ये ईंट वाह, उसी का है। अच्छा, जिसको मैं इसमें लाकर अभी तक रखे हैं, ऐसे रखा था इसको। लग रहा है ऐसे कि जैसे लोग सोना चांदी को संभाल के रखता है, और उससे भी ज़्यादा देखिए ये संभाल के रखे हैं इस पेटी में पूरा एकदम हर वो सामान जो 6 दिसंबर 1992 से जुड़ी हुई है, चाहे इनका ये आइडेंटिटी कार्ड हो, चाहे उस भस्म की बात हो, चाहे वो ईंट का टुकड़ा हो, और आरएसएस की किताब आज भी संभाल के रखे हैं। और अपने बिहार के कार्यक्रम में परम पूजनीय सुदर्शन जी संघ चालक के रूप में मतलब नूतन संघ चालक बने थे। उस समय मेरे पास ये 5 जन की पत्रिका थी। अच्छा, 5 जन की पत्रिका। तो मैं उनको कहा कि भाई आप हमको एक ऑटोग्राफ दे दिए, और परम पूजनीय सुदर्शन जी ने हमको ये ऑटोग्राफ दिया। यहाँ उस समय देख लीजिए, उस समय जब सेल्फी का जमाना नहीं था तो लोग ऑटोग्राफ लेते थे, जो सिग्नेचर अभी भी देख लीजिए इनका ऐसे ही रखे हुए हैं संभाल के। ये पेटी एक बार देख लीजिए, ये पेटी मतलब किसी के लिए सोना चांदी शायद खजाना होगा, लेकिन इनके लिए उस सोना चांदी से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से संभाल के रखा है, इसमें कुछ से देख लीजिए तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जो अक्सर आप टीवी पे देखते हैं, जो टेंट में रामलला विराजमान थे, देख लीजिए यही यहाँ टेंट में रामलला विराजमान थे। ये तस्वीर 1992 की है, 6 दिसंबर की, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। और देखिए हज़ारों कार सेवकों को किस तरीके से गोलियों से भुना गया था। ये तस्वीर भी बताती है किस तरीके से जो साधु संत हैं, आरएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं, सब रोड पे किस तरीके से बिखरे पड़े हैं, खून ऐसे ही रोड पे फैला हुआ है, और गोलियों से इन्हें भुना गया था। तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह का आदेश था कि कार सेवकों पे गोली चलाया जाए, इसके बाद चलाया गया था। बाकी का कहानी यही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू हित की बात करने लगा, राम जन्मभूमि, पता नहीं मोदी जी तो बाद में आए, आडवाणी जी सब अध्यक्ष थे उस समय से भी इसके एजेंडा में था कि हम इसको, अटल जी भी जीवित थे उस वक्त, उस समय जीवित थे, देख लीजिए तस्वीर। और हम लोग कई कार्यक्रम अटल जी का, परम पूजनीय आडवाणी जी का अपने गृह जिला में जो सभा सब हुआ था उस समय हम, कब का है ये पत्रिका? ये है 30 अक्टूबर। कैसे मिली विजय उस ढांचा पर। अच्छा। ये फट गया है, लेकिन इसका अवशेष है अभी बचा हुआ, और ये मैं अभी रखा है। उस समय जो पुलिस से मुठभेड़ हुआ था हमारे कार से बंधुओं का, ये विकट तूफान की घड़ियां, मतलब ये सब जो समय हेडलाइन चलता था कि कैसे मिली विजय, ये हमारे सरजू के शहीद। अच्छा, सरयू घाट पे ये फोटो, अच्छा, उस समय की है। ये तस्वीर, ये तारीख बताइएगा। ये हमारे पास है 18 नवंबर 1990 का। 18 नवंबर 1990 का। उस समय का देख लीजिए इनके पास, ये हाँ, ये है न भूलो न माफ करो, ये सब कुछ उस समय को बताता। ये तस्वीर किस तरीके से पुलिस बर्बरता करती है, देखिए वही सब कार सेवकों को पुलिस बर्बरता के शिकार, दो गति प्राप्त कार सेवक का सरजू तट पर अंतिम संस्कार, बलिदानी अग्निपथ की राह। ये ट्रक पर लाद कर कैसे भसाया गया सरजू में, इसका फोटो है जीवंत आज। फिर यहाँ ये 30 अक्टूबर 1990, 30 अक्टूबर 1990 कैसे मिली विजय। इतिहास के वे काले 45 मिनट जब मुलायम सिंह के आदेश पर गोली चला था, ये सारे मैंने शेषाद्री जी को भी देखा है अपनी द्वितीय वर्ष करते हुए। के हत्यारों को माफ नहीं करेंगे। तत्कालीन सह सरकार थे परम पूजनीय शेषाद्री जी। ये घायल राम भक्त का सूची है, जो 5 जन निकाला था। और फिर आज ये है शहीदों का नाम, जिसमें हमारे बिहार का भी संजय कुमार, ग्राम व पोस्ट साइन, थाना कांटी बिहार का एक स्वयंसेवक था, वो भी शहीद हो गए थे। और देखिए ये दो नाम जो अभी हम लोग अक्सर टीवी में देखते हैं, राम कोठारी और शरद कोठारी, दोनों भाई, सगे भाई थे। हीरालाल पिता थे, और बड़ा बाजार कलकत्ता पश्चिम बंगाल से ये दोनों भाई थे। दोनों कोठारी बंधु जो आज आप देखते हैं, उन दोनों को कार सेवक के रूप में थे और उन गोलियों से भून दिया गया था। शहीद कार सेवक का सूची है, जितने भी शहीद हुए थे उस समय। पूरे भारत से गए थे सब लोग ना, भारत से लोग गए थे। हाँ,
पूरे भारत मतलब लघु भारत जुटा था अयोध्या जी में। फिर यहाँ एक फोटो है, आप देखिए सरयू जन का, सरयू घाट पे शहीद जो है, सरजू के शहीद जो अभी हैं यहाँ 5 जन निकाला है उस समय का। उस समय यही पत्रिका चलती थी और पूरा एकदम 1992। अभी हमारे दोनों भाई राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी को सामूहिक श्रद्धांजलि दिया गया पश्चिम बंगाल में, उसका एक फोटो है यहाँ। 5 जन निकाला था उस समय। परम पूजनीय रामचंद्र दास जी दिगंबर अखाड़ा के महंत। हम लोग 5 तारीख को इनका चरण छुआ था और 6 को टूटा था। यहाँ 5 दिसंबर को छुए थे। तत्कालीन एक कवि थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, बचनेश त्रिपाठी साहित्येंदु, जिन्होंने लिखा उस समय कि रास्ते सील कर दिए जिन्होंने जो आज, कल ये खुद भी यहीं से गुजरेंगे। इनकी शक्लों को पहचान कर लेना, कल ये जरूर कुर्सियों से उतरेंगे। जख्म ताजे रहे जो जेल में लगे तुमको, कल हम इन गोलियों से निपटेंगे। दमन से कुचले हुए शहर तू उदास न हो, ये काफिले कल फिर यहीं से निकलेंगे। जन्म स्थान को जो आज तुमने घेर लिया, क्रांति के अग्नि कमल कल यहीं से उभरेंगे। नाम यहाँ राम का रहे या बाबर का, कार सेवक अब इसका जवाब दे देंगे। बचनेश त्रिपाठी जी का ये कविता है ना। भिन्न भिन्न प्रकार का ये चित्रपट है उस समय का, जो 5 जन निकाला करता था, जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है अपने आरएसएस का उस समय। आरएसएस की ये पत्रिका है। और 6 दिसंबर 1992 को जो इतिहास रचा गया था उसका जो फल है वो 22 जनवरी को दिखेगा। और जब जितने भी कार सेवक हैं वो 22 जनवरी के दिन तो उपस्थित शायद न हो पाए, लेकिन उसके बाद जो जीवित हैं इस धरती पे वो जाएंगे तो उनके दिल में वो सुकून जरूर नजर आएगा। 90 का ही ये पत्रिका है जब रामलला टेंट में विराजमान हुए थे, उस वक्त की तस्वीर। और ये तस्वीर है उस समय का जो 5 जन निकाला था। यहाँ भगवा ध्वज है और ये हमारे शहीदों का फोटो है और यहाँ रामलला विराजमान है उस टेंट में, और उनको तो कई वर्ष रहना पड़ा है। तो ये सारे हमारे साथ रहे हैं। व्यवस्था के लिए हम लोग भी बैठते थे, तो संघ के कई कार्यक्रम में हमको भाग लेने का मौका मिला है। ये शहीदों का फोटो है जो रंग लाएगा शहीदों का रहू, उस समय निकाला था 5 जन। याद रहे मुलायम की डायर शाही में क्या हुआ था, याद रहे अयोध्या के हुतात्माओं का बलिदान, 30 अक्टूबर 2 नवंबर 90 को जो और को बनाने फिर यहाँ वो दिया है बचनेश त्रिपाठी साहित्येंदु का ये कविता। फिर यहाँ लगाया गया है, रास्ते सल खील कर दिए इन्होंने जो आज, कल से खुद भी यहीं से गुजरेंगे। इनकी शक्लों की पहचान कर लेना, कल ये जरूर कुर्सी से उतरेंगे। जख्म ताजे रहे जो जेल में लगे तुमको, कल हम इन गोलियों से निपटेंगे। दमन से कुचले हुए शहर तू उदास न हो, ये काफिले फिर यहीं से निकलेंगे। जन्म स्थान को जो आज तुमने घेर लिया, क्रांति के अग्नि कमल कल यहीं से उभरेंगे। नाम यहाँ राम का रहेगा या बाबर का, कार सेवक अब इसका जवाब दे लेंगे। देख लीजिए, ये बचनेश त्रिपाठी जी का वो कविता जो कार सेवकों के अंदर उत्साह अभी भी उसी तरीके से रखा है जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को ये पत्रिका। ऐसे संघ के कार्यक्रम में हम भाग लेते रहे हैं। मेरठ में वह चली और व्यवस्था के लिए अखिल भारतीय पदाधिकारी जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हैं, डॉक्टर जगमोहन गर्ग, अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख, इन लोगों के साथ हम लोगों को बैठना होता था। और ऐसे कार्यक्रम सारी गतिविधि हमारी जितना संघ का हुआ है ये हाफ पैंट में हुआ है। तो ये थे जो 6 दिसंबर को इतिहास के पन्नों में जो अभी भी आप देख सकते हैं, वो इतिहास का पन्ना इनके पास अभी भी मौजूद है। शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो आज से 30-35 वर्ष पहले की कोई घटना को संजो के रखा हो, लेकिन ये वो कार सेवक हैं जिन्होंने वहाँ जाके सिर्फ ढांचे को गिराया नहीं था, बल्कि उस ढांचे के सबूत को साथ में लाया भी और अभी भी संजो के इन्होंने रखा है। राम जन्मभूमि अब वैसी रही नहीं जैसे इन्होंने 1992 को देखा था, और अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। मैं अयोध्या होके आया हूँ, वहाँ जाइएगा तो स्वर्ग जैसा अनुभूति होता है। और धरती पे जैसे लोग कहते थे स्वर्ग कहीं जम्मू कश्मीर में है, अब वो लाइन बदल जाएगा, वो स्वर्ग अब अयोध्या हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या की धरती अब वो पावन धरती बन गई है जहाँ श्री राम लला अब 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें मौजूद है जो 1992 में हुई थी, वो सारी घटनाएं इनको अभी भी वैसे ही याद आ जाती है जैसे ही ये पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। और ये जो खजाना है इनका, मूल रूप से उस मंच का संचालन परम पूजनीय आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज किए हैं। शायद उनके जीवन में लिखा हुआ है,
ऐसा देख लेना जो गिरते हुए देखे और मंच का संचालन किए, कहे कि एक बार भगदड़ मचा थोड़ा सा वहाँ, कहे कि पूरे नगरी को घेर लो, जो भागेगा वो कार्य कहलाएगा। ये रणभूमि है, जिसको कार्य मिलता है वो कार्य करो, और जिसको कार्य नहीं मिलता है वह वहीं बैठ जाओ जो जहाँ हो, और राम नाम संकीर्तन करो। ऐसे देखते दुखते ऐसे ढांचा टूट गया। पहले दाहिनी तरफ। आखिरी सवाल रहेगा, निमंत्रण पत्र नहीं आया है, कोई दुख? ना ऐसा कुछ नहीं है। जो केंद्रीय निर्देश है उसके मुताबिक हम लोग फिर जाकर भारत सरकार दर्शन कराएगी, और ये विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा अब कारसेवकों का भी हो गया, क्योंकि इन लोगों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो अभी तक करते आए हैं शायद इनके लिए भी कुछ अच्छा ऐसे ही भविष्य में करेंगे। बाकी इन्होंने वो सारी चीज़ें बताई जो 1992 को घटना घटी थी। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पूर्वज उस जगह पे गए होंगे, ऐसा क्या कुछ रहा था। अगर कुछ खास जानकारी आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राम राम लिखते जाइए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।